दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन की। और मतलब ये आपको जान के गर्व होगा कि ये हमारा इंडिया का ही सिविलाइजेशन है। इससे पहले, इस सिविलाइजेशन के आने से पहले जो थ्योरीज देते थे, जो कि ब्रिटिश हिस्ट्रियन विंसेंट स्मिथ ने दी थी कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आर्यन से स्टार्ट होती है, आर्यन एज से स्टार्ट होती है। लेकिन विद द discovery of the Harappan civilization, it was proved that our history is मतलब far मतलब जो बहुत साल और पीछे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले अगर हम बात करें तो 1826 में चार्ल्स मेसन, जो कि एक इंग्लिश मतलब आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको बहुत सारे ब्रिक्स और कुछ चीजें मिली पंजाब के साइट में। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1853 से लेकर 1873 तक अलेक्जेंडर कनिंघहैम दोस्तों, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने एक्सक्लवेशंस चलाए और उन्हें ये सब मिला, पर उन्होंने कुछ खास इस पे ध्यान दिया नहीं। फिर क्या हुआ कि हमारे दो इंडियंस 1921 में अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि है डीएस अपने जो डीएस सर, मतलब जो दयाराम साहनी सर, डीएस सर जो दयाराम साहनी सर है, तो उन्होंने हड़प्पा को जो है डिस्कवर किया। एंड 1922 में हमारे सर आर.डी. बैनर्जी, राखाल दास बंदोपाध्याय या फिर बैनर्जी, उन्होंने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया। तो दोस्तों चलिए आज जान लेते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। अगर मैं इस सिविलाइजेशन के एक्सटेंट की बात करूं, मतलब कहां तक ये फैला हुआ था, तो ये वेस्ट में ईरान तक, ईस्ट में अपने मतलब आलमगीरपुर तक, ठीक है ना, और जो नॉर्दर्न साइड में जम्मू तक, मतलब मंडा, जम्मू के मंडा तक इसका भी मतलब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो मिला है दोस्तों। ये साउथ में था दाइमाबाद तक। और अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट शहरों की बात करूं तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदारो, सुटकागेंदर, ये सब जो है ये पाकिस्तान में है। पर इंडिया में लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब साइट्स हमारे पास है। और इंडिया में अभी रिसेंटली बहुत सारे जो है दोस्तों साइट्स आए हैं। अगर मैं इनकी अर्बनाइजेशन, अर्बन थिंकिंग को लेकर कुछ डिस्कस करूं तो शायद ही मैं कुछ बोल पाऊं, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा एडवांस थे अपने टाइम के हिसाब से। पहले अगर हम इनके टाउन प्लानिंग को थोड़ा सा स्टडी करें तो उनमें जो मेन चीज आती है वो है सिटाइडल दोस्तों। सिटाइडल एक, आप कह सकते हो, एक टाइप का फोर्टिफाइड एरिया है, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। और कह सकते हो दोस्तों कि सिटाइडल में बहुत सारे जो है मार्केट प्लेसेस डिस्कवर हुए, बहुत सारे लाइक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर डिस्कवर हुए, पर यहाँ पे कोई भी लाइक आइडल नहीं मिला है। हाँ, एक जो है आइडल जो मिला है, या फिर जो आप कह सकते हो सील्स पे मिला है। एक सील पे जो दिखाया गया है मदर अर्थ को, ठीक है, मतलब जो मदर गॉडेस है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ लाइक एक फीमेल डीटी को दिखाया गया है गिविंग बर्थ टू अ प्लांट, दैट इज द गॉडेस ऑफ लाइक द मदर गॉडेस। ठीक है, फिर अगर इस सिटाइडल की बात करें तो ये सिटाइडल चारों ओर से लाइक घिरा हुआ था। आप अगर मोहनजोदड़ो फिल्म देखे हो तो वहां पे ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट इज वेरी मच लाइक इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन वेरी मच डिटेल। सिटाइडल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सील्स दोस्तों, बहुत सारे लाइक इंपॉर्टेंट लाइक जो ग्रेट बात है मोहनजोदड़ो का, वो भी इसी सिटाइडल के अंदर प्लेस था। पर एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि चन्हुदारो में जो सिटाइडल है वो फोर्टिफाइड ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें और हम सिटाइडल के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि सिटाइडल में जो रूलिंग क्लास है वो रहते होंगे। हड़प्पन सोसाइटी को अगर हम क्लास वाइज डिवाइड करें तो एक अपर क्लास या रूलिंग क्लास था, एक मिडिल क्लास था और एक पुअर जो क्लास होता है वो था। जो मिडिल क्लास है उसमें आर्टिशियंस या फिर कुछ स्मॉल मर्चेंट्स, जो अपर क्लास है उसमें मोस्टली प्रीस्ट थे। हालांकि कोई किंग का प्रूफ अभी तक या फिर कोई मतलब मोनार्की, कुछ किंगशिप, ऐसा कुछ एम्परलिज्म, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला है। पर फिर भी हम कह सकते हैं एक अपर सोसाइटी थी जो रूल करती थी। जो ग्रेनरीज हैं वो भी दोस्तों इस सिटाइडल के अंदर थी, एक फोर्टिफाइड जगह है, और ये दूसरे टाउन से थोड़ी हाइट पर बना है। करीब मोहनजोदड़ो का जो सिटाइडल है
वो 40 मीटर्स की हाइट पर बना है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का एक और मतलब बहुत जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ मतलब वो पूरा वाटर प्रूफ है। जो लोग मतलब जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि जो ग्रेट बाथ है इसको बनाने के पीछे कोई रिलीजियस कारण रहा होगा। मेनली वो जो प्रीस्ट जो कि रूलिंग सोसाइटी है उन्होंने ही इसे बनाया होगा। और फर्दर हमें ये पता चला है कि जो ग्रेट बाथ है उसके चारों ओर एक 2 स्टोरीड बिल्डिंग रही होगी, जो कि मतलब ड्रेसिंग मतलब जो ड्रेस चेंज के लिए यूज किया जाता होगा। और एक वेल था, मतलब जो कुआं जिसे हम कहते हैं, जहां से पानी जो है उस ग्रेट बाथ के अंदर लाया जाता होगा। 2 सीढ़ियां है दोस्तों, जिसे आप मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ग्रेट बाथ में नहाने के लिए या फिर कोई भी रिलीजियस काम करने के लिए नीचे आते थे। और एक बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम थे ग्रेट बाथ को मतलब जो है एम्प्टी करने के लिए। हालांकि ये बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि दूसरे सिविलाइजेशन में दोस्तों नहीं दिखता, वो ये है कि हमारे जो मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन था, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था, उसमें बहुत बढ़िया एक ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जो ड्रेन से इनकी बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन की गई है। और फिर इनके जो स्ट्रीट्स है, जो रास्ते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा पेव्ड टाइप के रास्ते हैं। हालांकि जो ब्रिक्स है वो मतलब कुछ ब्रिक्स मिले हैं सन ड्राइड ब्रिक्स हैं, कुछ जो ब्रिक्स मिले हैं वो मतलब बेक्ड ब्रिक्स है, ठीक है, जिसे हम भट्टी में कहते हैं, भट्टी में बना हुआ कुछ जो ब्रिक्स है ब्रेक ब्रिक्स है। पर इनकी जो बहुत ही बढ़िया चीज है वो है स्ट्रीट में लाइट। कैसे दोस्तों, स्ट्रीट में हर एक कॉर्नर में, हर एक इंपॉर्टेंट जगह में जो है स्ट्रीट लाइट का फैसिलिटी दिया गया था। स्ट्रीट लाइट का मतलब मशाले शायद दी गई होंगी ताकि लोग रात में भी ट्रैवल कर सके, ठीक है ना। अगर हम इनके हाउसेस की बात करें तो हाउसेस जो है एक ही, ऐसा नहीं था कि बहुत अलग अलग साइजेस की ब्रिक्स हैं, एक ही एक यूनिफॉर्म साइज की ब्रिक्स है, सारी जो है हाउसेस डिजाइन की गई हैं। इसी से आप समझ सकते हो कि उनका आर्किटेक्चर, उनका टाउन प्लानिंग कितना ज्यादा डेवलप्ड हुआ होगा। और एक और जो बहुत मतलब इनकी खासियत है वो ये है, इनका जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसिफर नहीं हुआ है। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी तक पता नहीं चली है। सो एक ओवरऑल ये लाइक एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो हो अभी तक जो है हो रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था क्या नहीं था। हमने बात किया इसके सिटाइडल के बारे में, हमने बात किया इसके ग्रेट बाथ के बारे में, हमने बात किया ग्रेनरीज के बारे में, हमने बात किया स्ट्रीट्स के बारे में, हमने बात किया इसके हाउसेस के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, मैंने ये भी बताया कि इनका जो स्क्रिप्ट है वो डिसिफर्ड है नहीं, तो स्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हायरोग्राफिक्स जो कि इजिप्शियन जो स्क्रिप्ट है वो हमें रोसेटा स्टोन से पता चलता है, क्योंकि उसी के नीचे ग्रीस में भी उसका ट्रांसलेशन था। तो इसी की मदद से हमें जो है मतलब कंपेयर करने को कोई लैंग्वेज मिल गया, और इसी हमने जो इजिप्ट का हायरोग्राफिक्स है वो हम जान गए। पर यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमें लाइक कंपेयर करने के लिए कोई सेकेंड लैंग्वेज है नहीं, तो इसीलिए हम जो है इंडस वैली स्क्रिप्ट को अभी तक जो है डिसिफर नहीं कर सके। पर फिर भी यहाँ तक जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि यहाँ पे 400 से ज्यादा सिंबल्स हमें मिले हैं। और ये जो पहले ये राइट से मतलब लेफ्ट से राइट तक लिखते थे, पर फिर कुछ देर बाद देखा गया कि ये मतलब जो लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट में ये एंड हो रहा है, मतलब जो राइट से ये लेफ्ट की तरह लिखते थे। सो राइट से ये लेफ्ट की तरफ मतलब लिखते थे। और एक और जो इनका जो सबसे बढ़िया जो चीज है वो है इनका सील्स। दोस्तों आपको ये विश्वास होगा नहीं, पर जो लोथाल है, जो हमारा लोथाल है गुजरात में जो मिला है, जो धोलावीरा है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। और यहाँ से चीजें सुमेर यानी कि मेसोपोटामिया जाती थी। जो है इंडस वैली के जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया में मिले हैं। ये सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ गोल्ड के सील्स है, कुछ सिल्वर के हैं, कुछ ब्रोंज के हैं, कुछ टेराकोटा सील्स है। तो इस सील्स पे दोस्तों जो है मेसोपोटामिया में हमें सील्स मिला है, जो ये दिखाता है कि मेसोपोटामिया के साथ हमारा जो इंडस वैली यानी कि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड लिंक्स रहा होगा। ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे दोस्तों, पॉटरी, ग्रेवेयर पॉटरी, प्रिंटेड वेयर पॉटरी, ये सब बनाने में। सो यही जो चीजें थे ये लोग ट्रेड करते थे। यहाँ तक कि हमें अफगानिस्तान, यहाँ तक कि हमें मैसूर या फिर हमारे इंडिया का मैसूर, या फिर हमें बहुत राजस्थान, यहाँ से बहुत सारे जगहों के नाम यहाँ से पता चले हैं, जहाँ से वो लोग चीजें लाइक गोल्ड, लाइक वो ब्रोंज, ये सब चीजें लाते थे दोस्तों। और
इनका जो एक और खास बात ये है कि इनका जो रिलीजियस बिलीफ है दोस्तों, एक सील मिला है जो कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो लॉर्ड शिवा का या फिर अर्ली शिवा या फिर जो प्रोटो शिवा का सील है दोस्तों, क्योंकि हमारे शिव जी को हम महायोगी या फिर पशुपति नाथ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे एक योगी को दिखाया गया है, उनके चारों ओर 5 जो है एनिमल्स दोस्तों, लाइक राइनोसेरस है, टाइगर है, एलिफेंट है, ऐसे जो है 5 एनिमल्स दिखाए गए हैं और योगी के महायोगी के मतलब पोजीशन में बैठे हुए दिखाए गए हैं। सो इन्हीं से पता चलता है कि जो हिस्टोरियंस है मानते हैं कि वो एक प्रोटो शिवा या फिर अर्ली शिवा का सील है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अर्ली शिवा या फिर शिवा का बिलीफ हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोगों के बीच में था, आईवीसी के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये बना है इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे। मैंने इसका एक्सटेंड वीडियो के शुरू में ही बताया था कि कहाँ है। इनकी बहुत सारी साइट्स आज पाकिस्तान में है, कुछ साइट्स है, बहुत एक्सटेंट है जो कि इंडिया में भी है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में जितना मतलब मैं दे सकता था मैंने देने का कोशिश किया, जितना जो है नॉलेज में आपसे शेयर करने का कोशिश किया, जितना भी मुझे पता था। सो कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। अगर आप प्राउड हो इंडियन हो के अपना इतना डीप हेरिटेज जान के अगर आप प्राउड हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए बाय, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।